कहानी का नाम है यह समय भी बीत जाएगा। एक समय की बात है, त्रिलोकपुर नाम के राज्य पर रणवीर सिंह नाम का राजा राज्य करता था। वह एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से रहते थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। सभी त्यौहार को एक साथ मनाते थे और राजा रणवीर सिंह यह सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय और भेदभाव न हो और सब खुशी से रहें। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी बीच एक बहुत ही बुद्धिमान साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। इस बात की जानकारी सिपाहियों ने राजा को दी कि हमारे राज्य से एक बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी साधु गुजर रहे हैं। यह बात जानकर राजा अपने सिपाहियों के साथ उन साधु के स्वागत करने पहुँचे और साधु के पास पहुँचने के बाद राजा ने साधु के पैरों में मस्तक झुकाकर उनका अपने राज्य में स्वागत किया और उनसे यह अनुरोध किया कि वह कुछ दिन राजमहल में रुककर राजा को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। राजा के इस नम्र स्वभाव से साधु बहुत खुश हुए और वह राजमहल में रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर राजा ने साधु महाराज जितने दिन महल में रुके उनका हृदय से सेवा की। राजा की सेवा से साधु महाराज भी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने जाते वक्त राजा को 2 तावीज़ दिए, जिनमें से एक तावीज़ का रंग लाल था, वहीं दूसरे तावीज़ का रंग हरा था। साधु महाराज ने बोला कि जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो तो इस लाल रंग वाले तावीज़ को लेकर पढ़ना, यह तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। वैसे ही जब तुम काफ़ी खुश हो तो तुम हरे रंग के तावीज़ को निकाल कर पढ़ना। राजा ने साधु का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद साधु महाराज फिर से अपने मंजिल की ओर बढ़ चले। अभी इस चीज़ को कुछ दिन ही बीते थे कि राजा एक दिन अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जंगल की ओर गए और जब वह जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत हिरण उनके दूर खड़ा था। राजा उस हिरण को देखकर मोहित हो गए और वह उस हिरण को अपने साथ राजमहल में ले जाना चाहते थे। राजा और उनके सैनिकों ने हिरण को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन हिरण काफ़ी तेज़ी के साथ भागने लगा। इस पर राजा अपने घोड़े के साथ उस हिरण का पीछा करने लगे। पीछा करते करते राजा काफ़ी दूर निकल गए और सैनिक उनसे बिछड़ गए। धीरे धीरे शाम से रात हो गई और वह हिरण भी कहीं दूर निकल गया। हिरण के दूर निकल जाने पर राजा ने जब अपनी चारों तरफ देखा तो उनका कोई भी सैनिक उनके साथ मौजूद नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह उस हिरण के चक्कर में काफ़ी दूर निकल आए हैं और वह कुछ आगे बढ़े तो उन्हें कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ उनकी कानों में आई। उनको लगा कि उनके राज्य के सैनिक उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन सैनिकों के बात करने से पता चला कि वह सैनिक राजा के नहीं बल्कि उनकी दुश्मन राज्य के सैनिक हैं। तब राजा को एहसास हुआ कि वह अपने राज्य की सीमा से निकलकर दुश्मन राजा के सीमा में दाखिल हो गए हैं। उन घोड़ों की पैरों की आवाज़ उनकी तरफ ही बढ़ते हुए प्रतीत हो रही थी। राजा बिना कोई समय गंवाए अपने घोड़े पर तुरंत सवार हो गए और तेजी के साथ भागने लगे। घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनकर दुश्मन राज्य के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी लंबे समय तक पीछा करने के बाद राजा उनसे कुछ आगे निकल गए और उन्होंने देखा कि एक पानी के बगल में गुफा है। तो राजा उस गुफा के अंदर चले गए ताकि वह सैनिक उन्हें ना पकड़ पाए, क्योंकि अगर वह सैनिक उन्हें पकड़ लेते तो वह उनको जान से मार डालते। राजा गुफा के अंदर चले गए, लेकिन उनको अभी भी डर था कि कहीं सैनिक अंदर न आ जाएं। उनको घोड़ों के पैरों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उनको अब लग रहा था कि मैं जीवित नहीं बचने वाला, मुझे सैनिक ढूंढ ही लेंगे। वह गुफा में एक तरफ बैठ गए और अपने परिवार और राज्य के बारे में सोचने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनको ध्यान आया कि साधु महाराज ने मुझे 2 तावीज़ दिया था और उन्होंने बोला था कि जब भी तुम किसी संकट में हो तो उनमें से लाल वाले तावीज़ को खोलकर वह तुम्हें उस बुरे वक्त से निकालने में मदद करेगा। यह सोचकर राजा तुरंत तावीज़ को खोला और जब उसने उस तावीज़ को पढ़ा तो उस पर लिखा था कि यह वक्त भी बीत जाएगा। इस तावीज़ को पढ़ने के बाद राजा ने एक अलग ही शक्ति का अनुभव किया, क्योंकि अब राजा को अपने ऊपर भरोसा था कि वह इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। राजा उस गुफा में थोड़ी देर बैठे रहे
अब उन्हें सैनिक या फिर घोड़े के पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब राजा उस गुफा से बाहर निकले और आसपास देखा तो कोई सैनिक मौजूद नहीं था। इस पर राजा ने अपने घोड़े को गुफा से बाहर निकाला और उस पर सवार होकर तेजी के साथ अपने राज्य की तरफ बढ़ चले। कुछ ही देर में उनके सैनिक भी उन्हें मिल गए और वह उनके साथ राजमहल को लौट गए। राजमहल लौटने के बाद उन्होंने इस बात की चर्चा दरबार में की, जिसको जानकर सभी लोग काफ़ी खुश हुए और उस खुशी में राजा चाहते थे कि एक उत्सव मनाया जाए। राज्य में अपने सैनिकों को कहा कि राज्य में उत्सव की तैयारी की जाए और यह ध्यान दिया जाए कि कल कोई भी व्यक्ति बिना खाए न सोए। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। सभी लोगों ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और उस दिन कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं सोया। इस बात की जानकारी जब सैनिक ने राजा को दी तो राजा बेहद खुश हुए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और राजा को अपने ऊपर घमंड हो गया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा राजा है। उसके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। जब राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत ही खुश है, इससे ज़्यादा खुश वह कभी नहीं था, तो उसने उस साधु महाराज के दूसरे तावीज़ को खोलने का मन बनाया। जब उस तावीज़ को खोला तो उस तावीज़ में भी यही लिखा था कि यह वक्त भी बीत जाएगा। इस बात को पढ़ने के बाद राजा को समझ में आया कि साधु महाराज उसे क्या कहना चाहते थे। साधु महाराज राजा से यह कहना चाहते थे कि चाहे दुख हो सुख हो, एक दिन बीत ही जाता है।